शांति, तेरी नजर बार बार दरवाजे पर है। कोई आने वाला है क्या? जी, आज आरव और अंजलि घर वापस आ रहे हैं। अच्छा, तभी तो इतनी खुश है। माँ जी, आपकी चाय। बहू, तूने खाना तैयार कर दिया क्या? आरव और अंजलि आते ही होंगे। हाँ माँ जी, मैंने अंजलि और देवर जी की पसंद का सब कुछ बना दिया है। बहुत ध्यान रखती है बहू तू सबका। लगता है आरव आ गया। आओ आओ, मेरे बहू बेटे आ गए। कैसा रहा बेटा तेरा घूमना फिरना? बेटा, ये बहू को क्या हुआ? इतने गुस्से में अंदर चली गई, आते ही पैर भी नहीं छुए। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहे बेटा। क्या बात है बेटा, बहू कुछ उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है। हाँ बेटा, उसने तो हमसे बात भी नहीं की अच्छे से। क्या हुआ बेटा, तुम तो बाहर घूमने गए थे, तुम लोगों का चेहरा इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? और ये बहू को क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है? मैंने इसके साथ पूरा हफ्ता कैसे बिताया है माँ, मुझे ही पता है। पता नहीं, मेरे माँ बाप ने ऐसे कौन से भिखारी घर में शादी कर दी है मेरी। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ जो बहू ने आते ही ना ही मेरे पैर छुए और ना ही तेरे पिताजी के छुए? बेटा, अभी तो तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ बेटा। बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो बहू ने हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की? वहां जाकर तो माँ मुझे ऐसे लग रहा था अगर मैं वहां नहीं जाता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि माँ आपकी बहू को अभी 10-15 दिन और घूमना था। अब आप ही बताइए माँ, बाहर जाने में कितना खर्चा होता है, वहाँ के होटल भी कितने महंगे होते हैं। अरे बेटा, कम से कम एक बार फोन तो कर देता मुझे। अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं भेज देती यहाँ से। पर बहू को बेटा ऐसे नाराज करना ठीक नहीं है। माँ, आपको पता नहीं है, वहाँ इसने ऐसी ऐसी चीजें खरीदी हैं जो इसके काम की भी नहीं है। अरे, आप लोगों ने तो बस मुझे दिखावे के लिए हनीमून पर भेजा था। कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए था आपके बेटा बहू पहली बार हनीमून पर जा रहे हैं। हाथ में सिर्फ 15,000 रुपए देकर भेज दिया। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी से ऐसे बात करने की? आरव बेटा, तू अपने कमरे में जा, बहू से मैं बात करती हूँ। बहू देखो, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से तुमसे। पर अभी तुम शांत हो जाओ बहू। अरे, जब आप लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो हनीमून पर क्यों भेजा हमें? ये सब चोंच लेना आप लोग रिश्तेदारों और मोहल्ले वाले को दिखाने के लिए करते हो। सब लोगों को ये दिखाते हो कि बेटे बहू को कितनी ऐश करा रहे हो, घूमने फिरने बाहर भेज रहे हो। बहू, इसमें हम रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को दिखाकर क्या करेंगे? अंजलि, ये लो चाय पी लो, सफर से थकी हारी आई हो। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? आपने ये कप की शक्ल देखी है, कितने गंदी दिख रही है। नहीं नहीं अंजलि, कप गंदा नहीं है, मैंने तो अच्छे से कप साफ करके तुम्हारे लिए चाय डाली है इसमें। आप ही पीजिए ये चाय, मुझे तो ये कप देखकर ही उल्टी आ रही है, तो मैं ये चाय कैसे पीऊंगी? बहू, लाइए चाय का कप मुझे दे दे और तू जाके किचन में काम कर ले। देख लो जी, इसलिए मैं कह रही थी ज्यादा पैसे वाले घर की लड़की लेना भी अच्छी बात नहीं है। अरे, मैंने तो सोचा था शादी के बाद मेरा बेटा खुश रहेगा। मम्मी जी, मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया है, आप देवर जी और अंजलि को भी बुला लीजिए। बहू, छोटी बहू के रंग ढंग देखकर तो मेरी सारी भूख प्यास मिट गई है। अरे शांति, तुम ज्यादा चिंता ना किया करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी उसे हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है, वो बड़े घर की बेटी है, इसलिए ज्यादा नखरे दिखाती है। अरे, तो हमारे बेटे में कौन सी कमी है? कौन सा कम कमाता है? हमारे बेटे की भी तो महीने की 80,000 रुपए तनख्वाह है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या देख कर दे दिया इस घर में। क्या हुआ बहू, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मुझे अभी के अभी 5,000 रुपए चाहिए। मैं अपने कमरे को दोबारा से रिनोवेट करवा के उसके वॉलपेपर बदलवाऊंगी। पर बहू, हमने शादी से पहले पूरे घर की सफेदी करवाई थी और तुम्हारे कमरे को तो दोबारा से रिनोवेट करवाया था। देखिए मम्मी जी, मैं अपने कमरे का कलर अपने हिसाब से करवाना चाहती हूँ और मेरे कमरे का पूरा कलर लाइट है और मुझे अपने रूम को कलरफुल करवाना है। पर बहू, तुम समझने की कोशिश तो करो, हम अभी इतनी बड़ी शादी करके चुके हैं। शादी में 4-5 लाख रुपए कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। मैं मना तो नहीं कर रही तुम्हें, तुम अपने कमरे का रिनोवेशन करवा लेना, पर अभी तुम्हारे कमरे को कलर करवाने में ही 10 से 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह से पता था तुम लोगों की बस की बात ही नहीं है मेरा खर्चा उठाना। तुम लोग नहीं कर पाओगे मेरी मांगे पूरी, मैं अपने मायके वालों से ही ले लूंगी। हेलो माँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ। माँ, आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में अभी के अभी 10,000 रुपए डलवा दो। अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? अभी थोड़े दिन पहले ही तो तुमने अपनी माँ से 10,000 रुपए मंगवाए थे। अरे बेटा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? मम्मी, मुझे अपना कमरा दोबारा से ठीक करवाना है, जब इनकी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे बहू, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए, तुम ऐसे बार बार अपने मायके से पैसे मंगवाओगी तो क्या सोचेंगे तुम्हारे मायके वाले हमारे बारे में? देखो अंजलि, भले ही मेरे माँ बाप ने मुझे गरीबी में पाला है, पर उन्होंने हमें किसी के आगे मांगना नहीं सिखाया, खुददारी की जिंदगी जीना सिखाया है। देखो बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, तुम ऐसे बार बार अपने मायके से पैसे मत मंगवाया करो। मम्मी जी, जब आप लोग मेरी पूर्ति नहीं कर सकते हो, मेरे खर्चे नहीं उठा सकते हो, तो मैं अपने मायके ही फोन करूंगी ना। हमने तो अपने बेटे की शादी करवा कर ही तुमसे बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती आप लोगों से नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है जो मैं यहाँ बहू बनकर आ गई। बेटा, हम तो तुम्हारी शादी करके तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते थे,
पर हमें क्या पता था बहू ऐसे निकलेगी। माँ मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब ये 10 दिन में ऐसी हो गई तो पूरी जिंदगी मैं इसके साथ कैसे निकालूंगा। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई जब बहू ने अपने मायके फोन किया तो। मैं बहू के मम्मी पापा से बात करूंगा कि वो बार बार अपनी बेटी के अकाउंट में पैसे ना भेजा करें। हम लोगों ने तो उनसे दान दहेज में 1 रुपया भी नहीं मांगा। माँ जहाँ हम घूमने गए थे वहां पर भी ये सही से नहीं रहती थी। इसका मुंह ही बना रहता था, कभी ये दिला दो कभी वो दिला दो, मुझे यहाँ जाना है मुझे वहां जाना है। भैया आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाभी मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, अगर तुझे पैसों की और जरूरत है तो मैं और भेजूंगी तेरे अकाउंट में। माँ जो आपने पैसे भेजे थे उनसे मैंने अपना कमरा तो ठीक करवा लिया है। जो कलर मुझे पसंद था मैंने उसी हिसाब से अपने कमरे का कलर करवा लिया। माँ मुझे तो इन लोगों की किचन ही पसंद नहीं आती है। मैं तो सोच रही हूँ किचन भी अपने हिसाब से बनवा लूँ, जैसी आजकल किचन सब घरों में होती है। आप एक काम करो माँ, मुझे 10,000 और भेज दो। मैं ये किचन का काम और करवा लेती हूँ और किचन के सारे पुराने बर्तन हटाकर दूसरे नए बर्तन लेकर आऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कल ही तेरे खाते में पैसे डलवा दूंगी। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो शारदा, अपनी बेटी को बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने। अरे एक लौती बेटी है मेरी, कॉम्प्रोमाइज करके उस घर में रहेगी क्या? अपनी बेटी को बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने। तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कल ही मेरे पास दामाद जी का फोन आया था। दामाद जी मुझे बता रहे थे अभी जब वो घूमने के लिए बाहर गए थे, अंजलि ने उन्हें पूरे रास्ते बहुत परेशान किया, महंगी महंगी चीजों की फरमाइशें करती रही उनसे, और तो और उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। तुमने अपनी बेटी को पैसों का इतना लालच भर दिया है उसके दिमाग में कि उसको पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी की घर गृहस्थी नहीं टूटनी चाहिए। वो तो शुक्र है उन लोगों का जो हमारी बेटी को 2 बार सगाई टूटने के बाद भी अपना लिया, नहीं तो समाज में सभी उसके स्वभाव से वाकिफ है। ये ज्ञान आप किसी और को दीजिए, मुझे ना दीजिए। एक तो भिखारियों के खानदान में हमारी बेटी की शादी कर दी है। अरे हमारा दामाद 80,000 रुपए महीना कमाता है, कोई भिखारी नहीं है। मैं मेरी बेटी को तुम्हारे माँ बाप के पैसे नहीं दे रही हूँ, अपने पैसे दे रही हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। और थोड़े दिन बाद ही देखना मैं अपनी बेटी को यहीं बुला लूंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू मैं छोटी बहू को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो बार बार अपने मायके से ऐसे पैसे मंगवाएगी तो रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। छोटी बहू की माँ को तो तुम जानती हो, रिश्तेदारी में ये बात फैलाने में वो पीछे नहीं हटेंगी। मम्मी जी हमें अंजलि को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर बहू ऐसा क्या करें जो उसे समझ आ जाए कि जितनी उसके पति की सैलरी है उसी में उसे खर्चा चलाना पड़ेगा। माँ जी आप एक काम करिए, आ गई ना आपको मेरी बात समझ? हाँ बहू मुझे अच्छे से समझ आ गई, तूने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। तो माँ जी हो जाइए शुरू। अंजलि, बहू अंजलि। क्या है मम्मी जी, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? मैं अपने कमरे में बहुत जरूरी काम कर रही थी। बहू तुम्हारी मम्मी को फोन तो लगाना। क्यों मम्मी जी, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा मेरी मम्मी से? वो मैं ये कह रही थी बहू, तुम्हारी मम्मी से 50,000 रुपए मांग लेना। अभी आरब की सैलरी नहीं आई है, जब उसकी सैलरी आएगी तो हम उन्हें वापस कर देंगे। 50,000 रुपए मम्मी जी? और वो किस लिए? बहू मैं सोच रही थी कि तुम्हें रोज रोज मार्केट जाना होता है, कुछ ना कुछ खरीदना होता है, तुम्हें परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है ऑटो के इंतजार में। तो मैं सोच रही थी तुम अपनी मम्मी से पैसे मंगवा लो, तो तुम्हारे लिए उन पैसों से एक स्कूटी खरीद लेंगे हम लोग। देखिए मम्मी जी अभी पहले के पैसे भी हैं जो मेरी मम्मी को वापस करने हैं। अरे बहू कुल मिला के 1-1.5 लाख रुपए तो हो ही गए हैं ना तुम्हारी मम्मी के, तो 50,000 और सही। तुम्हें अपनी सुविधा के लिए जो जो चीज चाहिए वो हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। लाओ बात कराओ तो जरा उनसे, मेरी फोन लगाकर उनसे अभी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहू तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें इस घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। लाओ बहू बात करती हूँ तुम्हारी माँ से, फोन तो दो जरा मुझे। ये क्या माँ, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम भी अंजलि की भाषा बोलने लगी। तुम्हें पता है ना मुझे किसी से 1 रुपया भी लेना पसंद नहीं है। अरे बेटा तुझे समझ नहीं आता बहू को इस घर में कितनी तकलीफ होती है, उसे हर चीज के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। देख बेटा हमारी बहू कष्ट में रहती है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बेटा तू पति है उसका, तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? देखिए माँ आपको तो पता है मेरी 80,000 रुपए सैलरी है, जिसमें मुझे घर का खर्चा चलाना होता है और उसमें घर की EMI भी भरनी होती है। अब आप ही बताइए, ये इतनी सारी फरमाइशें एक साथ करने लगी है तो मैं इसकी पूर्ति कैसे करूंगा? हाँ बेटा इसलिए तो बोल रही हूँ तेरी सास से मैं पैसे ले लेती हूँ, फिर उन्हें बाद में देते रहेंगे। क्यों बहू सही कह रही हूँ ना मैं? और बहू हमारे घर में कौन कौन सी कमियां हैं वो भी तो मुझे बता ही दो। अगर तुम्हें बेडरूम पसंद नहीं है तो वो भी बता दो, तुम्हें किचन भी पसंद नहीं है बता दो तुम्हें, और क्या क्या पसंद नहीं है उसी हिसाब से मैनेज करके तुम्हारी माँ से पैसे मंगवा लेंगे। क्योंकि तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो तो क्यों तकलीफ काटोगी हमारे घर में? देखो बहू शादी तो हो गई है, अब तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इन छोटी छोटी कमियों की वजह से तुम्हें परेशानी हो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने मायके से बार बार पैसे मंगवाकर बहुत गलत किया। मैं अपने मायके की अमीरी में खो गई थी, आप सबकी भावनाएं समझ ही नहीं पाई। आरब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की, मैंने पैसों की तुलना की और तुम्हें चोट पहुँचाई।
पर अब मुझे समझ आया है, महंगे होटलों से ज्यादा कीमती है एक सच्चा पति। देखो अंजलि, गलती इंसान से होती है पर उसे समझकर सुधारने वाला इंसान होता है। मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, पर मैं झूठी शान नहीं दिखा सकता। अब समझ आया बहू, घर पैसों से नहीं प्यार और समझ से चलता है।